की बात करते हैं कि 129 बॉलों पे 101 रन किया है उसने। ये वो चीज है जो हम बाबर आजम से चाहते हैं कि बॉलें खेले ज्यादा, ठीक है ना, फिनिश करे। बस ये सिर्फ एक प्रॉब्लम हमें नजर आती है। जब फिट हो जाएगा देखी जाएगी। और जहाँ तक अपनी बात है, पिछले मैच में जो गलतियाँ की हैं, मेरे ख्याल से 4-5 मैचेस हो गए हैं, वो गलतियाँ ओवरकम नहीं हो रही, मजीद बढ़ती जा रही हैं। बड़ा फोकस करना पड़ेगा बॉलिंग में, नए बॉल के साथ भी। फिर लास्ट के ओवर जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे रन लीक कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप 10+ की इकॉनमी के साथ रन दे रहे हैं। सिर्फ हारिस रऊफ की नहीं मैं बात कर रहा, ओवरऑल बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वो एरिया इनको बेहतर करना पड़ेगा। अब गुंजाइश नहीं है गलती की, अभी भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी विद गुड रन रेट के साथ। और अटैकिंग क्रिकेट और बड़ा टोटल करके जल्दी आउट करना पड़ेगा। जैसे बताया, वहाँ पे उन्होंने बड़ी IPL खेली है, वहाँ पे उन्होंने बड़े मैचेस हमसे भी जीते हुए हैं। हमने सिर्फ 2 जीते हुए, उन्होंने हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं। ये सोचना चाहिए। इस वक्त हमारा मोराल कितना नीचे गया हुआ, उसको लिफ्ट कैसे करना, जो 2 दिन प्रैक्टिस में है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसमें अपनी गलतियाँ कैसे कम करते हैं। ट्रायंगुलर सीरीज़ के बाद मैंने तो नहीं देखा जो 3-4 दिन मिले हैं या 5 दिन मिले हैं जो गलतियां कम हुई हो, जिसका फायदा हुआ वो आने वाले मैचेस में वही गलतियां, उसको अब देखना, एनालाइज करना। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जिससे बात करें, जिसकी बात सुने, वो यही जुमला कह रहा होता है, जो पिछली गलतियां हुई हैं उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा ना दोहराएं। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, ये तो 5-6 सालों, ये तो ट्राई सीरीज की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 5-6 सालों से वही गलतियां हो रही हैं। पहले आपकी बॉलिंग आपको थोड़ा बहुत बचा देती थी, अब वो कुशन आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि डेथ ओवर्स में तो आपकी ऐसी पिटाई होती है। इसका क्या हल है और क्या करना है? इसका हल तो ये है कि जो उन्होंने बात करी है वो आवाम के लिए करी है कि हम 2 मैच जीते हुए, ठीक है, जो पहले हो चुका है उसको भूल जाना चाहिए। और वो ये नहीं बता रहे कि हमने ये प्लान करा या ये प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो जबान की क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई है नहीं ना पीछे। मसला ये है, या तो कोई होता है बॉलर फिट होते, आकिफ है अभी, और 1-2 बच्चे अनफिट हुए हैं, तो इसलिए मतलब कुछ करें ना करें, नाम तो इन्हीं 3-4 के ना। एग्जैक्टली। हसनैन एक मैच में 80 रन देता है, वो बाहर बैठता है, सही है, और दूसरे बॉलर खेल रहे हैं। क्यों 2 पाकिस्तान क्यों बनाए आपने? 1 पाकिस्तान बनाए ना। सबके लिए चीजें सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं, ये तो जबान की क्रिकेट खेल रहा है यार। ग्राउंड में देखेंगे क्या करेंगे। देखें, ये जो आपने कहा ना कि पास में करते रहे थे, बॉलिंग करते रहे, मुझे नहीं समझ आई कब करते रहे। ऑस्ट्रेलिया टूर निकाल दें, उसके अलावा कहाँ की है, साउथ अफ्रीका, ये चले ये 5 मैच निकाल दें, उससे पहले कितने मैचेस हो गए हैं, कितने रन लीक किए हैं। आप जब तक प्लेयरों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उनको कोई धचका नहीं देंगे, उतनी देर ये सुधरने वाले नहीं होंगे। आपके पास डोमेस्टिक में बॉलर्स तैयार पड़े हुए हैं, टेस्ट मैचेस में जैसे खुरम शहजाद है, मीर हमजा है, आप देखें इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। आप इनको शाहनवाज धानी है, हसन अली दोबारा फिट होता है, आपको देखना पड़ेगा कि नहीं यार ठीक है, आप खेल ली है, इतने मैचेस हो गए, इकॉनमी क्या हमें इंपॉर्टेंट मैच जितवा के नहीं दे रहे, तो थैंक यू, आप जाएं डोमेस्टिक में काम करें। वो रात को जो ख्वाब में सोच लेते हैं वही सुबह बस यही इंप्लीमेंट होगा। सुबह माहौल बदल जाता है, ग्राउंड कंडीशन अलग हो जाती है, मैच कंडीशन अलग हो जाती है। लेकिन चूंकि उन्होंने रात को सोते में ख्वाब देखा था, उन्होंने कहा बस अब यही इंप्लीमेंट होगा, नहीं यही टीम खेलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखें आपके पास, अगर आप सब आदमी बात कर रहे थे कि बाबर आजम एज ए ओपनर, बाबर आजम अब नंबर 1 बैटर नहीं रहे दुनिया के। कल की तारीख में अभी आप ही ने कुछ दिन पहले किंग कहा था उनको, शुभमान गिल, याद आ गई मुझे बात आपकी। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ शुभमान गिल की अगर मैं बात करता हूँ, शुभमान गिल अब नंबर 1 बैटर बन चुके हैं बाबर की जगह। बाबर नंबर 1 बैटर किस स्पॉट पे थे शेरी भाई? 3 नंबर पे थे। उन्होंने ओपनिंग तो नहीं की थी ओडीआई में भाई। अगर रिजवान, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप जीते थे तो उनका जो एज ए कैप्टन सबसे बड़ा डिसीजन था वो 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आए थे। वहां से स्टेबिलिटी पाकिस्तान की बैटिंग में आई थी, वरना तो हमारे खिलाड़ी भी बॉल ढूंढ रहे थे, परेशान हुए थे। कप्तान को फैसला किया था। यहाँ रिजवान साहब आप आते, पता नहीं रिजवान को किसने रोका हुआ है, आकिब जावेद ने तो नहीं रोका होगा, आप कप्तान है, कम से कम भागने वाला फैसला करें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, रिजवान को आपने देखा होगा 50 ओवर अगर वो कीपिंग कर लेते हैं तो कीपिंग के दौरान ही या बैटिंग में उनको क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा लंगड़ाना शुरू कर देते हैं। यही रीजन है कि मे बी वो ओपन है क्योंकि उन्होंने 50 ओवर कीपिंग की हुई थी। अमन मेरी बात सुने, एडम गिलक्रिस्ट मुझे याद है, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद है। देखिए फिटनेस की ही प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पर फखर जमान बाहर हो गए, हारिस रऊफ आपने क्या अनफिट को खिलाया हुआ है या फिट को खिलाया हुआ है? पिछले मैच में तो ऐसा लगा कि आपने 100% फिट खिलाड़ी को नहीं खिलाया। आपको नहीं खिलाना था हारिस को, आपको हारिस को खिलाना था इंडिया के मैच में, उसको 3 दिन और मिल जाते आराम के। अमन ने बहुत अच्छी बात कही थी, फास्ट बॉलिंग की है कि जो हारिस रऊफ की इंजरी है, जो जहां पे उनको इंजरी हुई है वहां से उनको जोर मारते हुए, और अमन ने बात कही थी कि वो आगे गेंद को डिलीवर नहीं कर रहे, सारी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की हैं। ये बड़ी एक टेक्निकल बात की थी उन्होंने, क्योंकि वो फिट नहीं थे। शाहीन शाह अफरीदी
डेथ ओवर्स में किस तरीके की बॉलिंग कर रही हैं, यहाँ उनको इंप्रूवमेंट लानी होगी। हमारे पास डेथ ओवर में वसीम जूनियर, इनके पास डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाला बहुत अच्छा बॉलर था। कहाँ है वसीम जूनियर? इरफान नियाजी को आप इतने अरसे तक कैरी करते रहे। इरफान नियाजी तगड़ा प्लेयर है, आखिर में बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखता है। आमिर जमाल, वो कहाँ पर है? आमिर जमाल भाई, फ़हीम अशरफ को आपने शामिल करना था। स्पिनर्स आपकी टीम में नहीं है। आपने जो टीम बनाई है वो चूचू का मुरब्बा बनाई है, आपने टीम तो बनाई नहीं है। आपने इस टीम के साथ जो आप फतह हासिल करेंगे, नाजुक वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कच्चा तोड़ के ले आए, तो ये कच्चे तोड़ के ले जाने वाला सीन ना करें आप, क्योंकि भाई ये पाकिस्तानी टीम है। आपका चीजें बराबर हो ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं ये तो जबान की क्रिकेट खेल रहा है यार, ग्राउंड में देखेंगे क्या करेंगे। देखें, ये जो आपने कहा ना कि पास में करते रहे थे, बॉलिंग करते रहे, मुझे नहीं समझ आई कब करते रहे। ऑस्ट्रेलिया टूर निकाल दें, उसके अलावा कहाँ की है? साउथ अफ्रीका, ये चले ये 5 मैच निकाल दें, उससे पहले कितने मैचेस हो गए हैं, कितने रन लीक किए हैं। आप जब तक प्लेयरों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उनको कोई धचका नहीं देंगे, उतनी देर ये सुधरने वाले नहीं होंगे। आपके पास डोमेस्टिक में बॉलर्स तैयार पड़े हुए। अब जो है वो टारगेट जो है वो सिर्फ इंडिया को हराना है। पहला मैच हम हार गए, कोई मसला नहीं, हम जो है वो हार को भूल चुके हैं। लेकिन अब जो हमारा जो मकसद है वो जो है वो इंडिया को हराना है। और हमारी बॉलिंग जो है वो कमाल की बॉलिंग है, फुल फॉर्म में है हमारी बॉलिंग। और मैं भी जो है मुकम्मल फिट हो चुका हूँ। 10 के 10 ओवर्स मैंने लास्ट मैच में किए। तो इस बार जो है वो इंडिया को हराएंगे हम। हारिस रऊफ ने बल्कि ये बोला कि जैसे यूएई में हमने जो है 2 मैचेस जो है लास्ट टाइम इंडिया को हराए हैं, ऐसे ही जो है वो ये मैच भी हम जो है वो इंडिया को हराएंगे। हमने 10 विकेटों से इंडिया को हराया हुआ है, तो इस बार भी जो है वो हम इंडिया को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इंडिया का, और इंडिया की टीम को हम जो है एक आम टीम समझ के जो उनके अगेंस्ट खेलेंगे। ये बातें जो है वो हारिस रऊफ ने की। और हारिस रऊफ की एक बात मैंने जो हमेशा नोट की है कि हारिस रऊफ जो जब भी बोलता है ना ये बंदा, इसका जो एटीट्यूड होता है वो बता देता है कि ये जो है वो कुछ अलग ही करने के चक्कर में है इस मैच में। और ये पहले जो है बता देना चाहता है कि मैं जो है वो इस मैच में विकेटें लूंगा। यार थोड़ा सा जो है वो मध्यम रखो बात को, ये बोल दो यार हमारा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। जाहिर है दिमाग से भी बहुत लोग बात करते हैं। हमने रोहित शर्मा को सुना, रोहित शर्मा ने बोला कि हमारा मकसद पाकिस्तान से जीतना नहीं है, हमारा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। ठीक है, पूरी पाकिस्तान